एक दफ़ा का ज़िक्र है किसी बेले यानी जंगल में 3 दोस्त रहा करते थे। गीदड़, हिरन और कां यानी कौवा। तीनों दिन रात एक दूसरे की दोस्ती का दम भरते थे। बेले के साथ ही किसी जट ने मकई का खेत बोया हुआ था। फसल लहलहा रही थी। हिरन हर रोज चुपके से खेत में जाता, मकई तोड़ के खाता, मज़े उड़ाता। जाट हर रोज अपने उजड़े हुए खेत को देखता तो दिल पसीज कर रह जाता। जी में कहता, ये हिरन तो मुझे बर्बाद करके छोड़ेगा। इसका ज़रूर कुछ न कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। एक दिन जाट ने खेत में फाही लगा दी। हिरन हस्बे मूल चौकड़ी भरता हुआ खुश खुश खेत में आया। खूब पेट भर कर मकई खाई। कुछ देर गुजरी कि उसे उसकी छठी हिस्स ने खबरदार कर दिया। दूर से जट आता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ ही उसके 3 बघियाड़ी कुत्ते भी थे। हिरन फरार होने के लिए खेत से बाहर निकलने ही लगा था कि फाही में फंस गया। बेचारा हिरन चौकड़ी भूल गया। हिरन का सारा नशा हिरन हो गया। बड़ा जोर लगाया निकलने के लिए, मगर निकल ना सका। उसने इत्तेफाक से करीब ही शीशम की एक टहनी पे कौवा बैठा था। हिरन ने इल्तिजा की, ऐ मेरे दोस्त कौवे, मुझ पे मुश्किल वक्त आ पड़ा है। जा, जल्दी से उड़ के जा और हमारे दोस्त गिद्दड़ को खबर कर। उससे कहो जितनी जल्द मुमकिन हो आ जाए। कौवा सुनते ही उड़ गया और आसमान की बुलंदियों से निगाहें फिर फिरा कर गिद्दड़ को तलाश करने लगा। आखिर एक खुले मैदान में गिद्दड़ लेटा नजर आया कि फौरन नीचे उतरा। फुदकता हुआ गिद्दड़ के पास गया और बोला, यार गिद्दड़, मकई के खेत में हमारा दोस्त हिरन फाही में फंस गया है। जट 3 बघियाड़ी कुत्तों के हमरा बस पहुंचने ही वाला है। दोस्त, उसकी टांग तंदी में से निकालनी है। फौरन मेरे साथ चल। गीदड़ लेटे लेटे एक आंख खोलकर बोला, यार कव्वे, देख नहीं रहा है मैं कैलूला कर रहा हूँ। अभी मेरे उठने का वक्त नहीं हुआ। सवा पहर होसी तो मैं आना ही। पहला मैं नहीं आना, यानी सवा पहर खूब दोपहर होगी तो मैं आऊँगा, पहले नहीं आऊँगा। असल में गिद्दड़ के जहन में ये बात थी कि अच्छा है, जाट के बघियाड़ी कुत्ते हिरन को चीर फाड़ डालें। वो थोड़ा बहुत खाएंगे, बाकी छोड़ जाएंगे। हिरन का बचा खुचा गोश्त मैं खाऊंगा, लहू मैं पीऊंगा, जैसा कि आम तौर पर गिद्दड़ों का मामूल होता है। खैर, गिद्दड़ की बात सुनकर कौवा उड़ता हुआ मकई के खेत में वापस आया। उसने हिरन को गिद्दड़ के जवाब से मतला किया। हिरन परेशान होकर बोला, अरे अरे, सवा पहर में तो मेरा नामो निशान भी बाकी नहीं बचेगा। जट और इसके बिगाड़ी कुत्ते बस जरा सी देर में पहुंचने वाले हैं। आह, कुत्ते मुझे फाड़ खाएंगे। यार कव्वे, जा गीदड़ के पास दोबारा जा। उससे कह कि दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, जैसे भी बन पड़े उसे यहाँ लेकर आ। कौवा बेचारा उड़ता हुआ फिर गिद्दड़ के पास गया। लानो तान की कि यार, हमारे दोस्त हिरन की जान पे बनी हुई है और तुम कैलूला कर रहे हो। सवा पहर बाद की बात करते हो। चलो चलो अभी चलो, इसकी मदद करो। मगर गिद्दड़ ना माना। आखिरकार मिन्नत समाजत पर उतर आया, लेकिन उधर वही ढाक के 3 पात। गिद्दड़ को ना आना था ना आया। अंजाम कार कौवा मायूस होकर हिरन के पास लौट आया और उसे सारी बात बताई। बेचारा बहुत सटपटाया। उधर जट बघियाड़ी कुत्तों के साथ बढ़ता चला आ रहा था। लम्हा ब लम्हा मौत को करीब आते देखकर हिरन का खून खुश्क हो रहा था। डूबते को तंके का सहारा कव्वे से पुकार के कहने लगा, अरे देखते क्या हो तुम ही अपनी बरादरी को इकट्ठा कर लो, शायद मेरे बचाव की कोई राह निकल आए। यह सुनते ही कव्वे ने काई काई करके जंगल के सारे कव्वे इकट्ठे कर लिए। सब ने मिलकर अपनी चूंचों से फाही की तंदी को काटना शुरू किया, लेकिन तंदी बहुत मजबूत थी, उनकी चूंचों से ना कट सकी।
इतने में जट अपने शिकारी कुत्तों के साथ आ पहुंचा। कौवे देखते ही उड़ गए। हिरन ने होश हवास बाहर रखे, दिल में कहने लगा, जब तक सांस तब तक आस। झूठ मूठ बेहोश होकर गिर गया, जैसे मर गया हो। जट करीब आया, हिरन को मुर्दा पाया तो खुश होकर पुकारा कि गंदा अंधा मर गया। इसने फंदे में से हिरन की टांग निकाली और फिर दोनों टांगों से पकड़कर 2 कनाल परे फेंक दिया। हिरन कुछ देर तो बेसुध पड़ा रहा, बीच बीच एक आंख थोड़ी सी खोल कर देखता रहा। जब देखा कि जट और कुत्ते वापसी की राह ले रहे हैं तो फौरन उठ के खड़ा हो गया। पहले पलांगी मारी, फिर चौकड़ी भरते हुए ऐसा भागा कि देखते ही देखते हिरन हिरन हो गया। उधर जट और बगैड़ी कुत्ते घर की तरफ जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक जगह मामा गिद्दड़ आराम करता हुआ नजर आया। कुत्तों ने आओ देखा न ताओ गिद्दड़ पर हमला कर दिया। गिद्दड़ ने हू करके उन्हें बुतेरा डराने की कोशिश की, मगर इसकी हर धमकी गिद्दड़ भभकी साबित हुई। जब कुछ पेश न गई तो दुम दबाकर भागा। कुत्ते उसके पीछे लग गए। आखिर उन्होंने गिद्दड़ को पीछे से जा पकड़ा और देखते ही देखते चीर फाड़ के रख दिया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि नीच की दोस्ती से बचना चाहिए, और दोस्त हमेशा वही होता है जो मुसीबत में काम आए।